लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ईद पर खर्च करने से पहले कहाँ खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल करेंगे। और अल्लाह को जवाब देना कोई आसान काम नहीं है। एक बुजुर्ग को एक बादशाह ने दावत दी और दावत देने के बाद कहा, हजरत आपने मेरे दरबार में तशरीफ लाना है। फरमाया कि हम फकीर लोग हैं, हमें दरबार की दावत से क्या ताल्लुक। फकीरों का मिजाज बड़ा ऊंचा होता है। ये फकीर वो नहीं जो भीख मांगते फिरते, ये भिखारी लोग हैं। फकीर उसको कहते हैं जिसका ताल्लुक, दिल का ताल्लुक खुदा से जुड़ जाता है, उसको फकीर कहते हैं। जिसकी फक्र और फाके की तरफ इशारा करती है, जिसकी काफ अनाअत की तरफ इशारा करती है, जिसकी याद इलाही में डूब जाने की तरफ इशारा करती है, और जिसकी राह रब तबारक व ताला की जात में फना होने की तरफ इशारा करती है, ये है फकीर। और भीख मंगो की बात नहीं करता। तो एक मर्द दरवेश के पास, फकीर के पास कहने लगे कि आप तशरीफ लाए। कहा मैं दरबारों से क्या काम। असल फकीरों की शान यही है कि उनके दरबार में अमीर आते हैं, वो बादशाहों के दरबार में नजर नहीं आते। कहा कि मैंने नहीं आना। कहा कि हजरत करम होगा, आप तशरीफ लाए। कहा ठीक है, अगर आएंगे तो 3 शर्तें हैं। अगर 3 शर्तें मान लो तब आएंगे। पहली शर्त यह है कि जहां जी में आएगा वहां बैठेंगे, जहां जी चाहेगा वहां बैठेंगे, जो जी में आएगा वो खाएंगे, और जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। 3 शर्तें मंजूर है तो आते हैं, वरना नहीं। कहा ठीक है, अगर बहुत छोटी सी शर्त है बज़ाहिर कि जहां चाहेंगे बैठेंगे, जाहिर सी बात है, कोई कुर्सी छोड़ करके किसने बैठना कहां है। बिरयानी मुर्ग मुसल्लम छोड़कर और दस्तरखान की ग़िज़ाएं छोड़ के किसी ने खाना क्या है। और फिर बात ही कौन सी ऐसी होगी, ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि कुछ नजराना दे दो। देखो, इंसान की सोच उसके अपने अंदर की तबीयत का इजहार करती। जैसा इंसान होता है वैसे उसकी सोच होती। इंसान की औकात, उसकी हैसियत, अगर उसकी अजमत या उसकी जिल्लत पता करना हो तो उसकी सोच देखो, और सोच का पता उसकी जबान से चलता है। जबान एक ऐसी चीज है कि अंदर के मशकीजे के अंदर जो है बाहर वही निकलेगा। ठीक है, 3 बातें मान लेते हैं, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनको यार का पता मिल जाता है फिर उनकी जिंदगी अलग हो जाती है। दरअसल हमने अभी तो यार से यारी की ही नहीं है। जिसको यार की लज्जतें मिल जाए, उसके कुर्ब की लज्जतें मिल जाएं, फिर उसके लिए जमीन और चटाई में कोई फर्क नहीं रहता, फिर उसके लिए तख्त और तख्ते में कोई फर्क नहीं रहता। इसलिए कि जिसको यार जो मिल जाए, उसका कुर्ब जिसको मिल जाए, अल्लाह करे वो लज्जत हमें नसीब हो। तशरीफ लाए तो पहले से लोग आकर बैठे थे कि बादशाह की दावत जो थी, बादशाह की दावत थी, लोग पहले से आकर के बैठे थे और कुर्सियां भर चुकी थी। आप तशरीफ लाए और जहां लोगों ने, बड़े बड़े उलमा, ज़ुअमा, वज़रा, उमरा ने जहां चप्पल उतारे थे, वहीं पर अपने नफ्स को जलील करने के लिए बैठ गए। शैतान से खतरनाक है नफ्स। शैतान जितना नुकसान पहुंचाता है उससे ज्यादा नफ्स को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह नफ्स की शरारत से महफूज रखे। और रमजान शरीफ नफ्स को कुचलने के लिए आता है, क्योंकि शैतान तो कैद हो चुका रहता है ना, फिर नफ्स को कुचलने के लिए। और जब नफ्स कुचल जाए तो फिर खुदा के जलवे नजर आते हैं, मुशाहिदा हक नसीब होता है नफ्स कुचलने के बाद। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ए अल्लाह तू मुझे अपना बना ले, तू मुझे अपना बना ले, तू मुझे अपना बना ले। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो अल्लाह ने फरमाया, ये मुझे और तू ये खत्म कर दे। जब तेरे अंदर मैं ही ना रहेगा तो फिर मैं ही मैं रहूंगा ना, और मैं तो मुझे से बै, तुझे नहीं। आप गौर करें, ये नफ्स, जब तक के नफ्स रहेगा खुदा का की मार्फत नसीब नहीं हो सकती। और बैठ गए जूतों के पास, लोग दौड़े आए, हुजूर क्या कर रहे हैं, तशरीफ ले चले। मैंने तो पहले ही कहा था जहां चाहेंगे बैठेंगे, इसलिए अब यहां बैठने थे, अगर आप मजबूर करेंगे तो हम चले जाएंगे।
دیکھو اللہ والوں کی سوچ, ہمیں کوئی اچھی جگہ نہ دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, اور وہاں حال کیا ہے, بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد کہا حضرت یہاں تو دسترخوان نہیں لگ سکتا, تو آپ کھانے کے لیے اندر آ جائیں. کہا ہم دسترخوان کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. اپنی جھولی سے سوکھے ٹکڑے نکالے اور شوق سے چبانا شروع کر دی. بس یہی بات ہے مسلمانوں, لذیذ سے لذیذ غذا کی لذت صرف حلق تک ہے. حلق کے نیچے جب لقمہ جاتا ہے تو سوکھی روٹی اور لذیذ غذا دونوں ایک ہی ہو جاتی. صرف 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے مسلمان حرام میں ڈوب گیا ہے, حلال و حرام کی تمیز ختم کر چکا ہے, اللہ کا خوف دل سے نکل چکا ہے. تو لقمہ لوگ ڈال رہے تھے مرغن غذائیں, لذیذ غذائیں, اور وہ سوکھی روٹی اٹھا کر کے چبا رہے تھے. جب چبا لی اور کھا لیا, پھر اٹھ کر کے اندر آئے. جب سب کھا چکے, کہنے لگے اب ذرا چولہا جلاؤ, اس پہ توا رکھو. کہنے کے مطابق چولہا جلایا گیا, توا رکھ دیا گیا. جب توا آگ سے بالکل تپ کر لال ہو گیا تو وہ بزرگ اس لال آگ کے توے پہ کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف رک کر کے کہنے لگے, اللہ میں نے حرام نہیں بلکہ حلال کھایا ہے. میں حرام کی قالین پر نہیں بلکہ تیری حلال زمین پہ بیٹھا ہوں. اور اس کے بعد پھر نیچے اترے تو ان کو کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے ان لوگوں سے کہا, بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھنے والوں اور اس کے دسترخوان پہ کھانے والوں, ذرا اب تم بھی توے پر آ کر کھڑے ہو جاؤ اور آج کے کھانے کا حساب دے دو. حساب دو آج کے کھانے کا, تم نے کیا کھایا ہے. تو وہ کہنے لگے, حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس توے سے. ہم لوگ ولی نہیں ہیں, ہم اس پہ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو آپ نے فرمایا, نادانو, جب تم آج دنیا کی آگ کے توے پر جو تپ چکا ہے آگ کی حرارت کی وجہ سے, اس پہ کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے, تو قیامت کے دن تو آگ کا توا نہیں ہوگا بلکہ زمین کو ہی آگ بنا دیا جائے گا. اور پھر اس زمین پر جو آگ اگل رہی ہوگی, ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا. اس وقت تم کون سے ولی ہو جاؤ گے؟ جب آج ولی نہیں تو اس دن کیا ولی ہو جاؤ گے؟ اس دن اس زمین پر کیسے کھڑے رہو گے؟ اس دن اللہ کو کیسے جواب دے سکو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دے سکو گے؟ قرآن کہتا ہے, ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب لیے بغیر اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں. عید کے دن خرچ کرنے والوں, سنیما گھر میں خرچ کرو گے, ناجائز کٹنگ پہ خرچ کرو گے, ناجائز مقامات پہ خرچ کرو گے, لغویات اور فواحشات پہ خرچ کرو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ رب العزت تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.